हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले सॉर्टिंग समझ लेते हैं। सॉर्टिंग मतलब हमको एरे में नंबर्स को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो एक कोई एरे लेते हैं, मैंने ये ले लिया है एक एरे, नाम इसका ए रख देते हैं। तो इसमें क्या है कि हमको जैसे नंबर्स ऐसे रैंडम फिल करते हैं, कुछ 36, 25, 44, 32, 67, 2। मैंने कुछ भी नंबर्स ऐसे रैंडम उठा के इसमें फिल कर दिया है। अब इसमें हमको देखना सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करेगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट में करते क्या है, सबसे पहले जो छोटा एलिमेंट होता है, पहले सबसे सर्च करते हैं सबसे पहले स्टेप में कि सबसे छोटा एलिमेंट इस एरे में कौन सा है। तो ऐसे चेक करते जाएंगे तो जो सबसे छोटा एलिमेंट, जैसे हमको ये मिल गया सबसे छोटा एलिमेंट, क्योंकि टू से छोटा तो है नहीं कोई। तो फिर उसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इससे स्वाइप करा देंगे, ये इधर जाएगा और ये नंबर इधर आ जाएगा। वैसे स्वैपिंग करा देंगे तो हमारा कुछ एरे बन जाएगा 2, और इसके जगह पे ऐसे पहले बना लेते हैं एरे ही 1 2 3 4 5 लाइन्स। तो ये 2 इधर आ गया और ये 36 लास्ट में चला गया। बाकी एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको ऐसे लिख देना है 25, 44, 32, 67। अब फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में जैसे मेरा ये पहला एलिमेंट ना ये सॉर्टेड हो चुका है, तब इसको नहीं डिस्टर्ब करना है। फिर इसके बाद ये इतना पूरा हम लोग का अनसॉर्टेड एरे बचा है, तो इसमें फिर फर्स्ट एलिमेंट अनसॉर्टेड एरे का, या आप बोल सकते हो पूरे एरे का सेकंड एलिमेंट, इसको स्वाइप कराना है जो इसके बाद छोटी वाली वैल्यू है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 25 है। तो 25 को 25 से स्वाइप कराने का कोई मतलब, क्योंकि वो अपनी जगह पे है। तो फिर दूसरे वाले, अगर फिर क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर ऐसे 34, 32, फिर 67 और 36, ऐसे फिर हमको अब ये दोनों एलिमेंट सॉर्टेड हो गया। फिर ऐसे चेक करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद फिर हमको चेक करना है जो भी, जैसे ये दोनों सॉर्टेड हो चुका, और फिर तीसरे बार में इसको चेक करना है कि इस जो भी होगा, मतलब इसमें सबसे छोटा ये अनसॉर्टेड एरे इतना है, इसमें से हम लोग उसको फर्स्ट एलिमेंट में से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या 36 32 है, तो फिर इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करा देंगे। तो हो जाएगा 2 25, ये 32 ये इधर आ जाएगा और 44 इधर आ जाएगा, फिर 67 36। फिर इसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग का सॉर्टेड हो गया है। ऐसे इस स्टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे। लास्ट में देखो हमको जैसे नंबर्स बढ़ते हुए ऑर्डर में मिल रहे ना, ऐसे लास्ट में हमको एरे जो है ये प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसकी वर्किंग कैसे ये वर्क करता है। तो आइए देखते हैं इसका कोड कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्लास बनानी होगी, क्लास बना दिया, बबल सॉर्ट बी सॉर्ट लिख दिया। फिर उसके बाद मेन मेथड, के बाद फिर एक एरे चाहिए, तो इंट ए एक एरे बनाया और इसमें कुछ नंबर्स रख दे रहे हैं अनसॉर्टेड ऑर्डर में, 11 5 7 12 9 6 ऐसे रख दिया। अभी इसमें क्या करना है हम लोग को, कितनी इसकी साइज है 1 2 3 4 5 6 6 साइज है। तो आप साइज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स भी लेने होंगे, तो यहाँ पे हम कुछ जगह छोड़ देंगे थोड़ी सी, उसमें वेरिएबल जो हमको ज़रूरत होगी डिक्लेयर करते जाएंगे, जैसे और उसको
तो हम लिख देते हैं int। तो वेरिएबल्स अभी जो होंगे यहाँ पे लिखते रहेंगे। अभी फिर हम लोग को क्या करना होगा कि एरे को सॉर्ट करना ना, तो यहाँ पे हम लोग को उसको उसके लिए लूप चलाना होगा। तो फॉर लूप चलाएंगे और आई को 0 से स्टार्ट करेंगे। इंट ये डिक्लेयर करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन। अब जितने भी एलिमेंट्स है ना इसमें, वो आई एक लेस देन चलेगा, एक टाइम कम चलेगा। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 है, 6 है तो ये फिर 5 टाइम्स चलना है, या आप 6 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा, लेस देन 6। और फिर आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या करना है ना, हमको सबसे छोटा एक एलिमेंट लेना है इस एरे का। उसके बाद उसको चेक करना है। बस पहले क्या करना होता है, इसमें सबसे छोटा हम लोग को सर्च करना होता है। तो सबसे छोटा सर्च करने के लिए ऐसे तो हमको इसमें पता नहीं चल जाएगा खुद से कि, मतलब देख के नहीं बता सकता ना कंपाइलर की कौन सबसे छोटा है। तो उसके लिए हम लोग को भी कोड लिखना होगा छोटा पता करने के लिए। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, जब कभी छोटा पता करना होता है तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को, एरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सबसे छोटा एलिमेंट है। उसके बाद उसको कंपेयर कराते जाते हैं सारे एलिमेंट से। अगर कोई छोटा मिलता है एलिमेंट, तो उसको उस वेरिएबल में रख देंगे, एक स्मॉल नाम का वेरिएबल ले लेंगे। जैसे एक स्मॉल नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और एक पी ओ एस। अब इस वेरिएबल क्यों लिया, इसको भी बताएंगे। तो स्मॉल नाम का जो वेरिएबल लिया, मतलब इसका स्मॉल एलिमेंट उसमें रखेगा। तो फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, स्मॉल में रख लेंगे ये वेरिएबल में सबसे इसके पहले वाले को, मतलब ए आई को रख लेंगे। मतलब जो आई जैसे जिस टाइम पे 0 होगा तो ये आ जाएगा नंबर स्मॉल में। ये लेट कर लिए हम लोग, कोई जरूरी नहीं ये चीज हो, बट लेट कर लिए। अभी फिर इसके लिए कोड चेक कर रहे हैं। इफ और पी ओ एस में, यहीं पे पी ओ एस, ये दरअसल इंडेक्स रखने का है कि स्मॉल जहां पे मिल रहा हो, ये उसकी पोजीशन रख लेगा, या मान सकते हो, हाँ पोजीशन लिख सकते हो, पोजीशन वो उसका मतलब इंडेक्सिंग की पोजीशन उसकी रख देगा। तो फिर इसमें आई रखेंगे, ये इसलिए क्योंकि ए आई हमने स्मॉल बना है, तो इसीलिए उसमें आई रखा। अगर कोई और एलिमेंट मिलेगा तो उसको फिर यूएस में रख देंगे। फिर यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि ये तो श्योर है नहीं कि पहला एलिमेंट ही स्मॉल हो, कोई भी हो सकता है। तो इसको फिर हम लोग को चेक करना है कि कौन स्मॉल है। तो इसके लिए हम लोग को if अभी ना लगा के हम लोग को चेक करना पड़ेगा इसको लूप में। फॉर आई, अब यहाँ जे लिखते हैं, जे इक्वल्स टू आई, और इंट लगा देते हैं, डिक्लेयर भी हो जाए। और जे इज लेस देन एन, एन नहीं, साइज इसकी कितनी है 6, और जे प्लस प्लस। अब ये वाला लूप क्या करेगा, एरे के इस फर्स्ट वाले एलिमेंट से सारे, मतलब इसकी वैल्यू स्मॉल में चली गई। अब सारे में से एक एलिमेंट जो सबसे स्मॉल होगा, ये वाला लूप जे वाला ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि सबसे छोटा वाला एलिमेंट इसमें स्मॉल नाम की वेरिएबल में आ जाए। तो इसीलिए इसको पूरा रन करवाया। आई की वैल्यू, अब देखो क्या है ना, हमको स्मॉल चेक करना है। तो मान लो फर्स्ट टाइम में ये रहा स्मॉल में, ये वाला नंबर, ये वाला इंडेक्स 11, क्योंकि फर्स्ट टाइम में 0 आई, आई की वैल्यू 0 होगी, तो स्मॉल में ये वाला नंबर आ जाएगा। 0 इंडेक्स पे ये ना, तो ये आएगा। और पीओएस में भी 0 आ जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमको जब चेक करना है कि इसमें छोटा है कौन सा सबसे छोटा है, तो कभी इससे नहीं कंपेयर करना, स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाले से। इसीलिए ये लिखा है हमने कि आई के से, आई नहीं, आई प्लस वन यहाँ होगा, आई प्लस वन से स्टार्ट करेंगे इसको कंपेयर करना। जैसे इससे नहीं करेंगे, यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे कि छोटा है कि नहीं, और लास्ट तक कंपेयर करेंगे। ये लिखा। उसके बाद फिर अगर ऐसा है, फिर इसके बाद ये लूप सारे एलिमेंट्स को चेक कर लेगा।
फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ, मतलब ऐसा अगर है कि कोई छोटा मिलता है तो इफ स्मॉल बड़ा है ए आई ए जे, मतलब अगर कोई एलिमेंट हम लोग को ऐसा मिलता है जो स्मॉल से भी छोटा मिलता है, ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि स्मॉल बड़ा हो तो दूसरा एलिमेंट छोटा हुआ, या स्मॉल बड़ा हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, स्वाइप करा देंगे। स्वाइप अभी नहीं कराएंगे, बस उसकी पोजीशन याद कर लेंगे। तो फिर स्मॉल में रख देंगे उस नंबर को ए जे, मतलब जो छोटा नंबर मिला था उसको स्मॉल में रख दिया, क्योंकि छोटा मिल गया तो उसको स्मॉल की जगह, जैसे मान लो ये हमने छोटा माना कि ये सबसे छोटा है, लेकिन फिर इसके बाद ये छोटा मिल गया ना, तो स्मॉल नाम का जो वेरिएबल होगा उसको उसमें ये वैल्यू चली जाएगी इस कोड के थ्रू। और अब ये भी याद रखना है कि ये किस इंडेक्स पे मिला है, तो इसलिए पी ओ एस में रख दिया आई, पी ओ सॉरी ए आई नहीं, इसका इंडेक्स क्या है, जे है तो जे रख देंगे। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ये वाला लूप क्या करेगा, सबसे छोटा वाला एलिमेंट को फेच करके स्मॉल नाम की वेरिएबल में रख देगा और उसके पोजीशन को पीओएस में रख देगा। अच्छा, अब हमको सबसे छोटे वाले एलिमेंट का पोजीशन भी पता चल गया और उस वो नंबर भी पता चल गया। फिर उसको अब स्वाइप कराना है। तो स्वाइप कैसे कराते हैं, अब क्या हमको कराना, स्मॉल नाम की वेरिएबल का, सॉरी ये जे वाले इंडेक्स में, मतलब ए जे जो है उसको और ए आई को यहाँ पे इसको, मान लो ये सबसे ये है और सबसे छोटा इसमें ये मिल जाएगा शायद, हाँ ये मिलेगा। फिर इन दोनों को स्वाइप कराना है, तो ऐसे ये आ जाएगा। फिर स्वाइप ऐसे कराएंगे, लिखेंगे एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें रख देंगे एजे को। स्वाइप वाला कोड सिंपल था, इस पे यहाँ जगह नहीं है, हम इधर साइड में यूज कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह है तो इधर का कोड, नीचे का कोड इधर लिख दे रहा है। तो एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें रख देंगे एजे को, और फिर एजे में रख देंगे ए आई को, और फिर ए आई में रख देंगे टेम्प को। ये स्वैपिंग का कोड है कि मतलब जहां भी स्वैपिंग करानी होती है ऐसे ही कराते हैं। तो अब जब स्मॉल वेरिएबल नंबर भी मिल गया और दोनों को स्वैपिंग करा दिया, उसके बाद अब ये लूप बार बार रन होगा ना आई वाला, तो फिर ऐसे ऐसे ये चीज बार बार होती रहेगी। मतलब इस वाले लूप से क्या होगा, इस वाले में एक एलिमेंट की स्वैपिंग होगी छोटे वाले से, फिर आई का जब दूसरा लूप चलेगा तो ये वाले का होगा, फिर आई का जब तीसरा चलेगा लूप तो ये ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट्स की स्वैपिंग हो जाएगी। फिर ये जे वाला लूप बंद किया, उसके बाद फिर आई वाला लूप भी बंद कर देंगे, ये जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर अब एरे हमारा सॉर्टेड हो चुका होगा, जब ये कोड रन हो चुका है यहाँ तक पूरा लूप वगैरह, तो फिर इसको प्रिंट करवा देंगे। फिर अब लूप को बस इस एरे को प्रिंट करवा देना है, और आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन कितने एलिमेंट्स, 6, 1 2 3 4 5 6, लेस देन 6 आई प्लस प्लस करके, अब इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर ए आई, और फिर थोड़ा सा स्पेस रखने के लिए स्ट्रिंग में स्पेस डाल दिया, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद मेन मेथड क्लोज, क्लास क्लोज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी हम लोग को ये जे वाले लूप में लिखना है वो y+1 से स्टार्ट करना है। और हाँ बाकी तो चीजें नॉर्मल है, आप देख सकते हो। बाकी एक वेरिएबल ये जो था इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं।
हाँ, आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू।